क्रोध जिसका स्वभाव था, क्रोध जिसकी शक्ति थी, वत्स क्रोधासुर, जिसका हथियार तुम्हारी था। तपस्या की ज्वाला से स्वर्ग तक कांप उठा है। मैं प्रसन्न हूं, मांगो है, क्या वरदान चाहिए तुम्हें? और उसने मांगा एक भयानक वरदान। पितामह, मुझे एक ही वरदान चाहिए। जो भी प्राणी, देव हो, दानव हो, मनुष्य हो, मुझ पर क्रोध करे। वरदान मिल गया और उस दिन से तीनों लोकों में हाहाकार मच गया। तथास्तु। देवता हारे, स्वर्ग कांपा, इंद्र का वज्र टूटा, कोई भी क्रोधासुर को नहीं हरा सका। तब सभी देवता पहुंचे कैलाश पर्वत पर, भगवान शिव के पास, मां पार्वती के पास, और वहां थे। हे महादेव, हे मां भवानी, क्षमा करें इस अयोग्य सेवक को। क्रोधासुर ने स्वर्गलोक पर आक्रमण कर दिया है। जो भी उस पर क्रोध करता है वो वहीं भस्म हो जाता है। देव, हम असहाय हैं, रक्षा करें। नाथ, तीनों लोगों की पीड़ा हमारी पीड़ा है, कुछ करना होगा। शिवजी ने गणेश को देखा। पुत्र गणेश, सुनो, तीनों लोकों पर आज संकट है। क्रोधासुर अजेय है, देवता हार गए। मैं स्वयं नहीं जा सकता हता, क्योंकि मेरा क्रोध जागा तो तीनों लोक ही न बचें। इसीलिए मैंने तुम्हें बुलाया है। पुत्र, इस समस्या का निवारण अब तुम करोगे। जाओ और विजयी होकर लौटो। जो आज्ञा पिताश्री। मैं अवश्य इस समस्या का हल करूंगा। क्रोधासुर का राज्य, जहां सूरज की रोशनी नहीं पहुंचती, जहां हवा में भी भय है, जहां पत्थर भी कांपते हैं, उस राज्य के विशाल द्वार, जिन्हें देखकर देवता भी पीछे हट जाते थे। राक्षसों ने देखा एक नन्हा बालक, हंसता हुआ, खेलता हुआ, बिल्कुल निडर। उस राज्य में जहां साक्षात इंद्र भी कांपे थे, वो बालक गुनगुना रहा था। पर वो बालक नहीं था, वो थे स्वयं श्री गणेश, विघ्नहर्ता। कौन है रे तू? इस राज्य में कैसे आया? क्या तुझे मृत्यु का भय नहीं? ओहो, आप ही हैं क्रोधासुर? सुना है बहुत शक्तिशाली हैं आप। पर क्या आप इतने छोटे से लड्डू को उठा सकते हैं? हाँ, ये तो मेरे बाएं हाथ का काम है मूर्ख बालक। देख कैसे उठाता हूं मैं इसे। भगवान गणेश ने अपनी दिव्य माया से एक विशाल स्वर्ण लड्डू प्रकट किया। पूरा राक्षस लोक उसकी चमक से कांप उठा और हर दिशा में भय फैल गया। अपने अहंकार और शक्ति पर घमंड करते हुए उसने उस लड्डू को उठाने का प्रयास किया, लेकिन वो हिला तक नहीं। घंटों की मेहनत के बाद भी जब लड्डू ना उठा तो क्रोधासुर खुद पर ही क्रोधित हो गया, और जैसे ही उसने स्वयं पर क्रोध किया, क्रोधासुर स्वयं भस्म हो गया। क्रोध जब बाहर न जाए तो अंदर जलाता है। यही तुम्हारा वरदान था, यही तुम्हारा अभिशाप बना।